हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज है 1 जुलाई और आज है डॉक्टर्स डे। तो चैनल के सभी डॉक्टर्स को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और बल्कि आज सीए डे भी है, तो जो भी सीए हैं हमारे चैनल पे उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और जो लोग डॉक्टर्स के प्रोफेशन के लिए तैयारियां कर रहे हैं या इंटर्न में है या सीए जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके आने वाले फ्यूचर के लिए, कैरियर के लिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और जैसे कि कहते हैं कि डॉक्टर तो भगवान का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, बट आज मैं बात डॉक्टर की नहीं करने जा रही हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ ईवीज़ की। क्या होता है ये ईवी? आप लोग बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं। ईवीज़ मतलब एनर्जी वैम्पायर्स। तो आप लोग क्या जानते हो एनर्जी वैम्पायर्स के बारे में? मतलब कि जो लोग आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन करते हैं वो लोग होते हैं एनर्जी वैम्पायर्स, ठीक है ना? आप लोग यही जानते हो। पर आपको पता है कि जो एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं दे आर मोर डेंजरस देन नार्सिसिस्ट, ठीक है? नार्सिसिस्ट तो पता है कि वो बहुत ही टॉक्सिक होता है, बहुत ही मैनिपुलेटिव होता है, बहुत ही ना डोमिनेट करके रखता है, इतना ज़्यादा आपको एक्सप्लॉइट करता है कि आपकी आत्मा हाथ में आ जाती है। बट वट अबाउट द ईवीज? वाई आई एम सेइंग दैट दे आर मोर डेंजरस देन नार्सिसिस्ट? क्योंकि इनके बारे में हम लोग कुछ भी नहीं जानते। ये जो दिखते हैं ये वो होते ही नहीं है, और जो ये होते हैं वो ये दिखते नहीं है। नार्सिसिस्ट का तो पता है कि हाँ ये नार्क है, राइट? नार्सिसिस्ट है, टॉक्सिक है। लेकिन व्हाट अबाउट द ईवीज? मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ? जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने समझा है इनके बारे में, ईवीज कभी भी इनकी जो एनर्जी है ना, कभी कभी ये आपको प्रिटेंड करते हैं बहुत ज़्यादा सोलमेट की तरह। कभी आपको ये बहुत ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ही अच्छे हैं, सोलमेट नहीं बल्कि ट्रू सोलमेट है। कभी कभी ये आपको कार्मिक भी फील हो सकते हैं कि नहीं यार, कभी कभी ये ना बिल्कुल कार्मिक वाली बातें, कार्मिक वाली ट्रिगर भी देते हैं। कभी कभी सोलमेट की तरह बिहेव करते हैं, कभी इतने सोलमेट, ट्रू सोलमेट बन जाते हैं। और कभी कभी ये नार्सिसिस्टिक बिहेवियर भी दिखा देते हैं। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इनके साथ कि ये हमारे सोलमेट हैं या ये हमारे कार्मिक हैं, कहीं ये नार्सिसिस्ट तो नहीं है। जब तक आप ये फील करते हो कि ये नार्सिसिस्ट हैं, तब तक ये बहुत ही अच्छे सोलमेट की तरह आपके लिए कुछ कर जाते हैं और आपका परसेप्शन चेंज हो जाता है। नहीं यार, ये तो मेरा सोलमेट है। जब आपने उनको ट्रू सोलमेट की तरह देखना शुरू कर दिया, तब कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं कि आपको लगता है कि यार ये तो कार्मिक निकला। मतलब हम लोग हमेशा इनको लेके कंफ्यूज ही रहते हैं। बट वाई आई एम सेइंग दे आर मोर डेंजरस देन नार्सिसिस्ट, और दे आर मोर डेंजरस इन ट्विन फ्लेम जर्नी? क्योंकि ये कुछ भी हो, चाहे ये नार्सिसिस्ट बिहेव करें, चाहे ये सोलमेट बिहेव करें, चाहे ये ट्रू सोलमेट बिहेव करें, ये जिस वक्त एक ट्विन फ्लेम को सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी की ज़रूरत है, जिस वक्त एक ट्विन फ्लेम को सबसे ज़्यादा हाई वाइब्रेशन की ज़रूरत है, पॉजिटिविटी की ज़रूरत है फॉर द यूनियन, फॉर द मैनिफेस्टेशन ऑफ एनी प्रेयर, फॉर ग्रोथ, और आप अपना इनर वर्क बहुत शिद्दत से कर रहे हो कि बस अब आपका यूनियन होने ही वाला है, ये लोग डंक मार देते हैं। ये लोग अपनी असलियत दिखा देते हैं और उस वक़्त आपकी एनर्जी इतनी गंदी तरह ड्रेन करते हैं कि फिर आप ये सोचते हो और वो आपको लो में ले जाते हैं और आपका यूनियन डिले हो जाता है। सो ये चीज़ आपको पता नहीं है, मैं आप लोग की अवेयरनेस में लेके आना चाहती हूँ। और ऐसे ईवीज़ आपके आसपास ही होते हैं। और कभी कभी हम लोग इमोशनली इतने अटैच हो जाते हैं क्योंकि वो हमें इतना कंफ्यूज रखते हैं कि कभी कभी हमें इतना प्यार आता है उन पे, जब वो इतने ट्रू सोलमेट बन जाते हैं, इतना प्यार आता है कि हम सब भूल जाते हैं कि लास्ट टाइम आपका रियूनियन उनके कारण से ही डिले हुआ। आप उनके प्यार में, उनकी केयर में, उनके पैम्पर करने में, उनके सोलमेट बिहेव करने में इस प्रकार से आप भूल जाते हो कि लास्ट टाइम आपकी मैनिफेस्टेशन होते होते आप नेगेटिव हो गए थे, आप लो में चले गए थे क्योंकि उस वक्त इन्होंने डंक मार दिया था।
ये होते हैं ईवीज़. सो आई बिलीव ईवीज़ आर वेरी डेंजरस देन नार्सिसिस्ट एंड यू शुड बी वेरी केयरफुल. तो क्या करना है, मेन चीज़ है टिप. आपको आज के दिन, डॉक्टर्स डे का दिन है, जैसे हम लोग को ओथ दी जाती है, आप भी ओथ लीजिए कि मैं इमोशनली हमेशा इंडिपेंडेंट बनूंगी, मैं मेंटली इंडिपेंडेंट बनूंगी, मैं फिज़िकली इंडिपेंडेंट बनूंगी, मैं सेक्सुअली इंडिपेंडेंट बनूंगी. अगर आप हर प्रकार से इंडिपेंडेंट हो गए, मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, सेक्सुअली, तब आप ईवीज़ के ट्रैप में कभी नहीं आओगे. ठीक है. अब आगे दोस्तों, मैं एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल डॉक्टर की तरह पूरी भावुकता के साथ आपसे अपने आज एक दिल की बात को भी शेयर करना चाहती हूँ, जो आप आज प्लीज़ कहीं लिख लीजिए या अपने दिल में उतार लीजिए. ये जो आपकी जर्नी है, ये एक एक लेबोरेटरी की तरह है. यहाँ पर हमको, जब तक हम इस जर्नी पे हैं, जब से हमारी अवेकनिंग प्रोसेस शुरू हुई है, हमें इस लेबोरेटरी में पकाया जाता है. हमारी पर्पस है हमारी टॉक्सिसिटी को सेलुलर लेवल पर रिलीज़ करना. कहते ना कि आप लोगों ने सुना होगा साम दाम दंड वेद. ठीक है. यहाँ पर एंजल्स भी हैं जो प्यार से समझाते हैं. यहाँ पर नेगेटिविटीज़ भी होती हैं जो आपको बहुत दंड दे दे के, आपको बिल्कुल हिला के, आपकी आत्मा को आपके हाथ में रख के, बवाल, टेस्ट, ट्रिगर्स, ये सब घूम फिर के जब आप खूब रोते हो, ठीक है ना, थकते हो, भगवान के आगे पूछते हो कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतनी नेगेटिविटी क्यों, इतना बवाल क्यों, मेरे साथ ही क्यों. और आखिरकार हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं होती सिवाय इसके कि हम भगवान के आगे रोकें, उनसे पूछें, और भगवान फिर आप एनालाइज करते हो, वो आपको डाउनलोड देते हैं कि तुम्हें अपनी सेलुलर लेवल पर इन टॉक्सिसिटी को हील करना है. तो बहुत पकते हैं हम उस लेबोरेटरी में, हर प्रकार से टेस्ट एंड ट्रिगर्स, नेगेटिविटी, बवाल, गलतियाँ, एवरीथिंग, ऑब्सेशन, लस्ट, डिज़ायर, सब कुछ, नफ़रत, जलन, सब कुछ होती है. पर सब हम पक के बाहर निकलते हैं, तैयार होते हैं. ठीक है. इस चीज़ के लिए जर्नी मिली है. और आप इस वक्त कहाँ फंसे हो, खुद से पूछो. हम फंसे हैं डीएम के मैसेज में. डिवाइन का आपके लिए प्लान कुछ और है. आपको पक कर तैयार खरा सोना बनाना है, एक चमकता हुआ हीरा बनाना है, आपको कोई नूर बनाना है. और आप कहाँ फंसे हो, पूछो खुद से. फंसे हैं कि उसका मैसेज आया कि नहीं. ठीक है. बड़ी पिक्चर देखिए, पूरी कायनात लगी है आपकी सोल को एलिवेट करने में, और आप फंसे हो सिर्फ लस्ट, ऑब्सेशन और डिज़ायर में कि उससे बात नहीं हुई, उसका मैसेज नहीं आया. वो वापस तो आया लेकिन वो अब आगे बबल फेस जैसे बिहेव नहीं कर रहा है, या इंटीमेसी नहीं हो पा रही है, या ब्ला ब्ला ब्ला. बड़ी पिक्चर को देखिए, पूरी कायनात लगी है आपको एलिवेट करने के लिए. ये आपका पर्पस है. और जब आप एलिवेट हो जाते हो, जब आपकी सोल प्योर हो जाती है, यूनियन होता ही है. मैं ये नहीं कह रही कि कोई आपके साथ चीटिंग हुई है कि बस डीएम ने एसेंशियन ट्रिगर किया और उसके बाद आपको सिर्फ अपनी सोल को प्योर बनाना है और उसके बाद कुछ नहीं. कायनात लगी है आपको प्योर बनाने के लिए. फिर आपको साथ ही साथ आपको एक करने में भी लगी होती है. देखिए कितनी सारी कम्युनिटी में मैंने ऐसी पोस्ट डाली हैं जो, और कितने आड़े दिन लोग टेस्टिमनी देते हैं कि डीएम आते ही हैं, क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं है भगवान के ऊपर, कायनात के ऊपर. एवरीथिंग इज़ प्रीडिस्टिन्ड, और होगा वही जो राम ने रच के रखा है. बस आपको अपनी ईगो की लेयर उतारनी है. होत वही जो राम रचा राखे. ठीक है ना. और दोस्तों, वन मोर थिंग, ऐसी कोई कस्तूरी नहीं है जिसके पीछे आप भाग रहे हो. राइट. ये जो बॉलीवुड की जो आपने अपने सबकॉन्शियस में एक फॉल्स बिलीफ सिस्टम डाला है ना, बॉलीवुड वाला लव की खुशी बस उसी में ही है. हेवन ऑन अर्थ,
है ना, बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, मतलब डीएम जब आता है जो एक बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है, ऐसे आसमान में उड़ रहे हैं, ऐसे एक स्वर्ग बस यहीं आ गया, ठीक है ना, वो खुशी, ऐसी फॉल्स खुशी जो सिर्फ बॉलीवुड में जो दिखती है वो वहाँ के अलावा कहीं होती ही नहीं है। ऐसी कोई कस्तूरी नहीं है, वरना इन एक्टर्स को देख लो, ये खुद भी आज अकेले और अंधेरे में ही हैं जो चॉकलेटी हीरो बने हुए हैं, राइट। तो अपने फॉल्स बिलीफ सिस्टम में आपको अकेलापन क्यों लग रहा है, आपको खालीपन क्यों लग रहा है, आपको किसी की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि आपने बचपन से उस खालीपन को, जब भी आप लाइफ में टॉर्चर हुए या ट्रॉमा आपको मिला तो आपको लगा कि प्यार या खुशी बस ऐसे ही होती है, प्यार के रूप में होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जर्नी इसीलिए आपको मिली है टू लर्न कि जिसको आप प्यार बोल रहे हो वो आपका प्यार नहीं है, वो फॉल्स बिलीव सिस्टम, फॉल्स इल्यूजन, वो ऑब्सेशन, वो लस्ट और वो डिज़ायर है। एक्चुअली में वो ऐसा लव कहीं होता ही नहीं है। होता है तो सिर्फ अनकंडीशनल लव, और वो भी फॉर एवरीवन, किसी एक के लिए कोई ऐसा प्रेम नहीं होता है। सूरज की किरणें कभी नहीं सोचती कि मैं, जो मुझे अर्घ दे रहा है बस मैं उसी के घर में धूप दिखाऊंगा। नहीं, भगवान जिसको जो भगवान की प्रेयर नहीं करता, भगवान उसको भी आशीष देता है। तो आपको बेसिकली असेंशन जर्नी में अनकंडीशनल लव करना सीखना है, ना कि आप फंसे रहो कि डीएम का मैसेज आया या कॉल आया कि नहीं। और जो लोग इस चीज़ों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं और जर्नी की उस चरम सीमा पे पहुंच चुके हैं, उनका तो यूनियन होता ही है, अंडरलाइन, ठीक है। इसी के साथ मैं आप लोग को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।